आते ही यूपी की खबरों पर 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा के पीछे की कहानी एकदम साफ होने लगी है। बरेली पुलिस लगातार इस मामले में गिरफ्तारियां कर रही है और गिरफ्तार किए गए आरोपी बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। माना ये जा रहा है कि अगर बरेली पुलिस ने 26 सितंबर को ये सतर्कता न बरती होती तो ये हिंसा बहुत बड़ी भी हो सकती थी। ताज़ा अपडेट के साथ बरेली बवाल की पूरी कहानी समझिए इस रिपोर्ट में। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा आम नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग थी। इबादत की जगह उपद्रवियों को इकट्ठा किया गया था। आस्था के नाम पर हिंसा की साजिश रची गई थी। देखिए किस तादाद में लोग छतों पर जमा हुए थे। वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब आपको इनकी असल संख्या दिखाई देगी। सोचिए अगर बरेली पुलिस ने सूझबूझ न दिखाई होती तो ये हिंसा कितने बड़े दंगे में बदल सकती थी। और आपको ये वीडियो में दिख रहे कोई आम लोग नहीं है। दावा किया जा रहा है कि बरेली में अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हुए ये लोग दूसरे राज्यों से बुलाए गए थे और ये बात बुधवार को बरेली के पुलिस एक्शन में साबित भी हो गई। बरेली बवाल को लेकर पुलिस ने बुधवार को 2 और आरोपियों को एनकाउंटर कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों इदरीश और इकबाल के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों ने पुलिस पर पहले फायरिंग की थी। इसके बाद मुठभेड़ में दोनों के पैर में गोली लगी और पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। आरोपी इकबाल पर 20 और इदरीस पर 17 केस पहले से ही दर्ज है। आरोपियों के पास पुलिस से लूटी गई सरकारी एंटी फ्लेयर गन बरामद हुई है। अवैध तमंचे, कारतूस, 2 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। ये दोनों ही आरोपी शाहजहांपुर के रहने वाले थे और दोनों का ही आपराधिक बैकग्राउंड था। इनकी गिरफ्तारी के बाद बरेली के एसएसपी अनुराग आर ने खुद बताया कि इस हिंसा में बाहरी आपराधिक तत्व शामिल थे। साथ में बरेली जिले की आम जनता को आश्वस्त भी किया कि निर्दोष लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। 26 सितंबर को थाना कोतवाली अंतर्गत घटित घटना के संबंध में आज सीबीगंज थाने की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम है इदरीस पुत्र सद्दीक जो थाना बदनापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है और इकबाल पुत्र जफर अली ये भी थाना बदनापुर जिला शाहजहांपुर का रहने वाला है। इन दोनों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। इनको उपचार के लिए भेजा गया है। इन दोनों से पूछताछ में प्रकाश में आया है कि ये दोनों उस दिन घटना के दिन शामिल थे और नदीम खान का नाम का व्यक्ति जो जेल जा चुका है इसमें पूर्व में, उसके द्वारा इन दोनों से संपर्क करके इनको यहाँ मौजूद कराया गया था। ये दोनों आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं और इससे जो आशंका हम लोगों ने पहले भी आयोजकों से जताई थी और हमारे द्वारा विवेचना में भी ये चीज पाई गई कि इसमें बाहरी तत्व भी शामिल हुए थे, आपराधिक तत्व भी शामिल हुए थे, जिनके ये पूरा प्रयास था कि वो जो कार्यक्रम था वहां पे पहुंच के और उसको शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करते, इस तरह के लोग इसमें मौजूद थे। इस संबंध में हमारी विवेचना में भी कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं। मैं इसके साथ साथ जनपद वासियों को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसी बात आती है तो तत्काल हम लोगों को बताएं, संपर्क करें और किसी भी दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। बरेली बवाल को लेकर पुलिस का एक्शन यही नहीं रुका। आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस और उनके बेटे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद बवाल में नफीस की अहम भूमिका थी। डॉक्टर नफीस मौलाना तौकीर रजा का राजदार है। पुलिस नफीस से पूछताछ कर रही है और इसी के साथ बरेली बवाल में खबर लिखे जाने तक कुल 85 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नफीस और उनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया। उनसे ये बात पता चली है कि इस साजिश में सभी लोग शामिल थे और इनके द्वारा गलत तरीके से उस अपील को फर्जी बताते हुए कंफ्यूजन क्रिएट किया गया ताकि मैक्सिमम भीड़ इकट्ठा हो सके। टोटल 81 लोग गिरफ्तार हुए। बरेली में हुई हिंसा की कहानी संभल में हुई हिंसा के जैसी ही नजर आ रही है। पहले से ही उपद्रवियों का जमा हो जाना ये साफ गवाही है कि बरेली में हुई हिंसा की स्क्रिप्ट कई दिन पहले ही लिखी जा चुकी थी। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद की आड़ में पूरे शहर को जलाने की साजिश रची गई थी और दावा है कि इसके लिए 5000 उपद्रवियों की फौज तैयार की गई थी। दावा है कि सभी को मस्जिदों में रोका गया था। ईंट, पत्थर, पेट्रोल बम और अन्य हथियार भी उपलब्ध करवाए गए थे, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से बरेली जलने से बच गया। मौलाना तौकीर ने सोचा था कि 2010 की तरह 2025 में भी बरेली में दंगा करवाएगा। ये लोग जो मस्जिदों में रोके गए थे, दावा है कि इन्हें बरेली में दंगा कराने के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में बुलाया गया था। उन्हें अलग अलग स्थानों की जिम्मेदारी दी गई थी। यही वजह रही कि बरेली में एक साथ कई जगह हिंसा हुई। बाहर से आए दंगाइयों ने ही पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया था। पुलिस के मुताबिक 390 मस्जिदों में दंगाइयों को शरण दी गई। घटना वाले दिन सभी लोग नमाज के बहाने सड़कों पर आए। उसके बाद भीड़ ने पुलिस को टारगेट किया।
अधिकारियों के लाख समझाने के बावजूद किसी ने एक न सुनी और पुलिस पर जमकर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके गए, मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया गया, एक पत्रकार की बाइक तोड़ डाली गई। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक की जांच में ये साफ हो गया है कि ये दंगा एक संयोजित साजिश थी, जिसका मकसद सरकार को बदनाम करना था। धर्म की आड़ लेकर तौकीर रजा लगातार लोगों को भड़काने का काम कर रहा था। इसीलिए पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी तौकीर रजा और उसकी पार्टी के नेता नदीम शमशाद समेत 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। और इस मामले में जो 10 मुकदमे दर्ज हुए हैं, इनमें से 7 मुकदमों में तौकीर रजा नामजद है। पुलिस अब तक एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर भी कर चुकी है, जबकि एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आरोपियों की जो संपत्ति पर कार्रवाई हो रही है, उसका आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। प्रशासन अब तक 150 करोड़ की संपत्ति चिन्हित कर चुका है। इनमें वे संपत्तियां हैं जो तौकीर रजा के रिश्तेदारों, मददगारों और उन्हें शरण देने वालों की हैं। पुलिस ने सबसे पहले तौकीर रजा को शरण देने वाले फरद के होटल स्काई लार्क को सील किया। इसके बाद फरद के रिश्तेदार आरिफ का लॉन और होटल भी सील किया गया। इससे पहले मंगलवार को पुलिस ने हाजी शराफत खान के हमसफर मैरिज लॉन को सील किया था। इसके अलावा तौकीर के रिश्तेदार के यहाँ मंगलवार को बुलडोजर चला था और समाजवादी पार्टी के पार्षद ओमान रजा के गैराज को भी पुलिस ने ध्वस्त कर दिया था।